हाय डियर फ्रेंड, एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं, आप सभी पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है। इसके पहले के एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। और अभी मैं जो बता रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 का 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इफ कॉट ए इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a और नॉट। क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये चेक करके बताना है। कंडीशन 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है क्वेश्चन में, 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है। उसके बेस पे ये बताना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। ये इसके इक्वल फाइंड आउट करने से पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो जो दिया है उसको हम लेकर चलते हैं और बाकी सारी वैल्यू को कैलकुलेट करके हम चेक करके बताएंगे कि ये है या नहीं है, ठीक है। तो जो दिया है 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है ना, तो उसी को सॉल्व करेंगे। जो दिया है उसी को लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। जो दिया है 3 cot a इक्वल टू दिया है 4, तो यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाता है जब इक्वल के इस तरफ आ जाता है। तो ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। ए की बात कर रहा है ना, तो ए तो आप यहाँ ले सकते हो या तो यहाँ ले सकते हो। मैंने कई बार ये चीज़ें बताई है कि ए की बात कर रहा है तो ए तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ। चाहे ये ऊपर यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते। यहाँ पे कुछ और नाम रख दो, बी रख दो, यहाँ पे सी रख दो। ए अगर यहाँ ले लिया है तो इस अकॉर्डिंग अगर एंगल ए यहाँ पर है तो कॉट ए क्या होता है, एडजेसेंट अपन अपोजिट। तो एडजेसेंट उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी होगा। और अपोजिट तो बी सी है ना, तो अपोजिट क्या आ जाएगा, बी सी। और इसके इक्वल टू 4/3 इक्वल टू के रेशियो अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4K और बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3K, ठीक है। रेशियो के रख लेते हैं। तो ए बी की जगह पर मैं लिख देता हूँ 4K और यहाँ बी सी की जगह पर मैंने लिख दिया 3K। अब ए सी मुझे चाहिए, ठीक है। एसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, देखो वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एसी की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि जो आगे हम यहाँ कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, देखो tan में अपोजिट अपन एडजेसेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब इसके इक्वल ये कॉस और साइन दिया है तो कॉस में हाइपोटेनियस आता है, साइन में हाइपोटेनियस आता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू रहेगी तभी तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर पाऊँगा, तभी तो मैं निकाल पाऊँगा। समझ में आया ना पॉइंट। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करके और इसका AC की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस AC है इसका स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड कौन कौन से हैं, AB है उसका स्क्वायर प्लस BC है उसका स्क्वायर, ठीक है। जो जो वैल्यू दिया है लिख लो। AC का तो नहीं दिया है, तो AB का दिया है, कितना दिया है 4K का होल स्क्वायर आ जाएगा और BC का 3K का होल स्क्वायर। 4K का हो गया 16K स्क्वायर, इसका हो गया 9K स्क्वायर। दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर 25K स्क्वायर आ गया। K स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 16 + 9 25। ये किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के इक्वल है। अभी आपको क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 25K स्क्वायर। K तो आपका बाहर निकल जाएगा, ये 25 5 बाहर निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ। कितना आया 5K आया। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जितनी भी ये वैल्यू आई हैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपकी वैल्यू आई 3K, यहाँ पे आया आपका 4K और यहाँ पे आया आपका 5K, ठीक है।
ये वैल्यू आपका मिल गया, ठीक है। अब जब ये वैल्यू मिल गया तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर, वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं वो चीज़ें लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, आपने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। दिया है आपके पास 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सबसे पहले तो आप चाहते तो tan ए का वैल्यू निकाल लेते, कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते, साइन ए की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट रखना आपको बता दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट आप रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लूँ, फिर राइट हैंड साइड निकाल लूँगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वो चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इसके है वो लिख लेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब ये 10 की ए की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ, ठीक है। फिगर में आप देखेंगे, फिगर में यहाँ पर साइड में मैं ना निकाल ही लेता हूँ कि ताकि आपको आइडिया रहे। यहाँ पर यहाँ साइड में मैं निकाल लेता हूँ। देखो 10 अगर ए की बात करूँ तो अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट यहाँ पे क्या है, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, बी सी अपन ए बी। और बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू 3 के अपन 4 के कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। उसी के बाद यहाँ पे आगे देखोगे तो साइन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो साइन भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। साइन ए में देखोगे तो अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट क्या है 3 के, मतलब 3, और हाइपोटेनियस क्या है 5। उसी प्रकार से हम यहाँ पे कॉस का भी निकाल लेंगे, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस, तो 4/5 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू निकल गई आपको। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकाला, 10 स्क्वायर ए की वैल्यू मैं फाइंड आउट करके यहाँ पे बताया। देखो यहाँ पर वैल्यू 3/4 है, 3/4। तो यहाँ पर वैल्यू हम क्या कर लेंगे, 10 स्क्वायर है ना, तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 16 वन जा हो जाता है। अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये 16 वन जा कर लेने का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 के टेबल में 16 आता है, तो 16 हो गया माइनस 9/16, और इसमें 16 प्लस अपॉन 9 प्लस 16 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आया। दोनों के डिवाइड में 16 है तो कैंसल हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पर, यहाँ देखोगे तो 16 माइनस 9 कितना हो जाता है, 16 माइनस 9 7 हो जाता है, और यह 16 प्लस 9 25 हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो ये आ गई। अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया है वो लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू कितनी आई थी 4/5, तो उसका स्क्वायर, और ये साइन की वैल्यू 3/5, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। 4/5 का स्क्वायर मतलब 16/25, और ये माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। इसको अगर आप यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हो, यहाँ पे अगर सॉल्व करके यहाँ पे लिखते हो तो नीचे दोनों के 25 है, तो यहाँ पे 16, यहाँ पर 9, तो 16 माइनस 9 क्या आ गया 7/25। तो देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो यस होगा, ठीक है, नो नहीं होगा, ठीक है। नॉट बोला है ना, तो यस होगा। यहाँ पर ये इक्वल हो रहा है तो इसलिए एस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने किस तरीके से बताया है, ये इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने सेपरेट इसलिए बताया कि ये इसको निकाल लोगे तो आराम से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करो फ्रैक्शन सॉल्व करना, ठीक है। 7th की बुक उठाओ, उसमें फ्रैक्शन को एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो,
बार बार करोगे ना तो आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आ जाएगा, और फ्रैक्शन हर जगह आएंगे। फ्रैक्शन आप देखोगे तो जितने भी इसमें न्यूमेरिकल वाले हैं सब जगह फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, सब जगह स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने बोल के रखा 1 से 50 तक स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। याद रहेगा तो आपको फटाफट वैल्यू निकाल लोगे। और कम से कम 1 से लेके 30 तक क्यूब निकालना सीख लो। क्यूब याद रहने चाहिए कि ताकि क्यूब रूट निकालना हो तो भी आप आसानी से निकाल सको, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। आपको समय जो होगा ना, टाइम होगा, वो टाइम आपका बचत करेगा। टाइम की जो वैल्यू है ना वो आपको सिखाएगा। ये सब चीज़ें अगर याद रखोगे तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देखो थोड़ा सा आप मेहनत, ये पढ़ाई का समय है तो मेहनत कर लोगे तो आने वाला फ्यूचर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है, बेहतर हो सकता है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।